पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्र स्वरूप के 3 अंग, पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरा महत्वपूर्ण अंग संस्कृति। भूमि और जन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब आइए देखते हैं संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक व्यक्ति के निर्माण के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए संस्कृति की क्या भूमिका है। पहले हम जानते हैं संस्कृति क्या है। तो बच्चों, संस्कृति हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो पूर्वज थे, मनीषी पूर्वजों के द्वारा जो कुछ भी उन्होंने जो कुछ भी सोचा, जो चिंतन किया और अपने चिंतन को उन्होंने जो कर्म में परिवर्तित किया, जो उसका जो मूर्त रूप उन्होंने दिया, उन सबको मिलाकर हमारी संस्कृति बनती है। आपने देखा होगा कि चाहे वो हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। हमारी संस्कृति, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारी संस्कृति कुछ और है। उत्तराखंड, दूसरे प्रदेशों की अगर हम बात करें तो वहाँ की संस्कृति कुछ और होती है। मतलब हमारा जो रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारी वेशभूषा है, हमारा आचार विचार है, हमारा व्यवहार है, ये सब बातें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी विभिन्नता होने के बाद भी, ये सारी संस्कृतियां मिल करके जो एक संस्कृति को संबोधित करती हैं, वह है भारतीय संस्कृति। इसीलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता है। हमारे देश में इतनी विविधता होते हुए भी हम क्या हैं? हम एक हैं। हमारी मातृशक्ति एक है, या हम कहें कि विविधताओं का देश है हमारा, लेकिन फिर भी हम एक हैं। देखते हैं संस्कृति है क्या और ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी भूमिका एक राष्ट्र के निर्माण में। तो संस्कृति, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जन का मतलब मानव, मनुष्य, मनुष्य के भीतर संस्कृति। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। चलिए देखते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मैंने आपको बताया राष्ट्र निर्माण के 3 महत्वपूर्ण अंग, पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरी जन की संस्कृति। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण अंग संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, जो हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो युगों युगों से जो चलती चली आ रही हैं, हमारी रीति रिवाज, मैंने बताया हमारे आचार विचार, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये जो हमारी जो सभ्यताएं हैं, यही हमारे जीवन की श्वास है। मतलब हमारा जीवन इन्हीं सभ्यताओं पर, इसी संस्कृति पर आश्रित है, इसी संस्कृति पर टिका हुआ है। और ये आचार विचार और ये संस्कृतियां ही मानव को मानव बनाती हैं। ये फैक्ट है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। मनुष्य में यदि संस्कृति ना हो, जन में संस्कृति ना हो, उसके पास विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, विचार ना हो, सोचने की क्षमता ना हो, कार्य करने की, अपनी सोच के अनुरूप कार्य करने की क्षमता यदि ना हो,
तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, बल्कि एक कबंध मात्र है। कबंध मात्र का तात्पर्य ये है कि बिना सिर के धड़, बिना सिर के धड़ जिस प्रकार से कबंध है ना, कबंध का मतलब क्या होगा, बिना सिर के धड़। तो बिना सिर के शरीर की जिस प्रकार से कोई वैल्यू नहीं होती, धड़ का कोई वैल्यू नहीं होता, ना तो वो चल सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है, ना सोच सकता है ना, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट उसके द्वारा नहीं हो सकता है ना। तो उसके लिए मस्तिष्क का होना, उसके लिए सिर का होना बेहद आवश्यक है ना। तो वो पूर्णता, तो ये इसी प्रकार से मनुष्य में जो संस्कृति है, वो संस्कृति का भी वही रोल है ना। तो बिना संस्कृति के मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बिना सिर के धड़ की उपयोगिता नहीं होती, वैसे मनुष्य की उपयोगिता नहीं रह जाएगी। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है ना। स्पष्ट हो गया कि संस्कृति क्या है, हमारा मस्तिष्क है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमारी जो तार्किक क्षमता है, अपनी तार्किक क्षमता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी चिंतन के अनुसार हम कार्यों को मूर्त रूप देते हैं, और वही हमारी संस्कृति बनती है। इसलिए संस्कृति को क्या कहा गया, जन का मस्तिष्क कहा गया। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही, तो ठीक इसी प्रकार से भाई, जब हमारी संस्कृति का विकास होगा, संस्कृति हमारी विकसित होगी, संस्कृति हमारा विकास करेगी, आगे बढ़ेगी, तो ही राष्ट्र का विकास संभव है, तो ही हमारा विकास संभव है। जब हम संस्कृतवान होंगे, हम विचारवान होंगे, हम चिंतनवान होंगे, हम नैतिकवान होंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारा विकास होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई, अगर संपूर्ण राष्ट्र की बात करें, समग्र रूप में मतलब क्या कि संपूर्ण राष्ट्र की अगर बात करें, तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ, मतलब भूमि की जो उपयोगिता है, जन की जो उपयोगिता है, इसके साथ साथ जन की संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए पहली आवश्यकता भूमि की होती है, पृथ्वी की होती है, और उसके पश्चात उस पर बसने वाले जन की उपयोगिता होती है, ठीक उसी प्रकार से उस जन में संस्कृति का भी होना उतना ही अनिवार्य, उतना ही आवश्यक है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, इनको अगर इनकी संस्कृति से अलग कर दिया, जन को, मैंने लोगों को, एक व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति से उसकी संस्कृति खत्म कर दी जाए, यदि उसके अंदर संस्कृति ना हो, तो निश्चित तौर पर उस राष्ट्र का लोप ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि बिना आचार के, बिना विचार के, बिना चिंतन के, बिना किसी थीम के, बिना किसी सिद्धांत के हम एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। उस राष्ट्र का लोप ही हो जाना है जिसमें संस्कृति नहीं होगी। इसलिए कहा भी गया है कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है ना। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जो जीवन रूपी हमारा जो पौधा है, मानव जीवन रूपी जो बिटप है, बिटप माने क्या, वृक्ष, पौधा, ये जो मानव जीवन रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष का पुष्प क्या है, संस्कृति है। बात को समझिएगा, सूक्तिपरक वाक्य है कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है ना। मानव जीवन में संस्कृति का वही महत्व है जो महत्व किसी वृक्ष में उसके पुष्प का होता है। एक वृक्ष है, यदि उसमें पुष्प नहीं आते, पौधे में पुष्प नहीं होता, तो उस पुष्प को वो सम्मान नहीं प्राप्त होता, वो मर्यादा नहीं उसे प्राप्त होती, लोगों की दृष्टि में वो हेय समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन रूपी इस पौधे में संस्कृति का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से किसी वृक्ष में पुष्प का होना महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही
राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश निहित है। जब हमारी संस्कृति सौंदर्यवान होगी, सौरभ बने उसका सुगंध सर्वत्र प्रसारित होगा, तो ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य निश्चित तौर पर उसका यश, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, फैलेगी, प्रसारित होगी। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। मनुष्य का ज्ञान और उसका कर्म, इन दोनों के जो पारस्परिक सम्मिलन है ना, इस पारस्परिक सम्मिलन से ही संस्कृति का उद्भव हुआ है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन प्राप्त होते हैं। मैंने बताया आपको कि ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया, जो रचा है, जो सृजन किया है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन प्राप्त होते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। हम अगर जीवन के विकास की बात करें तो जीवन के विकास का जो एक माध्यम है, जीवन के विकास का जो एक तरीका है, जो एक टैक्टिस है, वो संस्कृति ही है। संस्कृति के रूप में ही जीवन का विकास हो सकता है। प्रत्येक जाति अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उसे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। प्रत्येक जातियों की जो अपनी जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के साथ वो ये निश्चित करती हैं कि हमारे जीवन की जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी होगी, हमें इस प्रकार के कार्य करने हैं, हमारी वेशभूषा ये है, मतलब सब कुछ जो है अपनी संस्कृति का निर्धारण करते हैं, है ना। और इस प्रकार से अपनी संस्कृति का विकास करके वो अपना विकास करते हैं, अपने जीवन का विकास करते हैं, राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। मैंने बताया आपको प्रारंभ में ही कि प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुरूप, हर व्यक्ति जो अपने जो चिंतन करता है, चिंतन के अनुरूप जो कर्म के क्षेत्र में जो कार्य करता है, उसके अनुरूप उसकी संस्कृतियां विकसित होती हैं। जैसे हर जगह की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है ना। तो लेकिन इतनी विभिन्नता के बावजूद भी, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी, उन सबका जो एक मूल जो आधार है वो पारस्परिक सहिष्णुता है ना, कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ एक कॉपरेशन करके एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और इसी प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित रह करके ही हमारा विकास होता है, हम विकास को प्राप्त होते हैं, हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करते हैं।